बताऊंगा मैं। एक मिनट, हाँ अभी गाइस स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं स्लो जाऊंगा, आराम आराम से, थोड़ा सा आराम से स्पीड पकड़ूंगा। आज जो पढ़ाने वाला हूँ उसकी बहुत सारी चीजें अपने को लगने वाली वैसे नहीं है, बट पता होना जरूरी है। ठीक है, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो अपने को नहीं लगने वाला है, इतना सारा कैलकुलस नहीं लगने वाला है। डेरिवेटिव एकदम सिंपल सिंपल डेरिवेटिव लगता है फिजिक्स में, बट जैसे मैंने आपको बोला वो लगता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ। तो आज का जो लेक्चर है ये दो लेक्चर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, काइंड ऑफ रिवीजन लेक्चर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। कैलकुलस। ठीक है, अब कैलकुलस के बारे में बताऊं तो कैलकुलस गाइस कैसा था कि जब कैलकुलस बेसिकली प्योर मैथ्स है, मतलब यहाँ पे कोई भी फिजिक्स नहीं है, इट इज प्योर मैथ्स। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली आतिफ सर को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्यों आया, आपको पता है न्यूटन, मतलब ऐसे होते हैं ना फिजिसिस्ट, जब किसी चीज के ऊपर काम करते हैं तो उनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बाद में मैथ्स लगता है। ठीक है, ये आपने तो 8 9 10 में भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम लोग बेसिकली मतलब जो फिजिक्स वाला चीज जो भी आप न्यूमेरिकल्स करते हो या बड़ी बड़ी चीजें करते हो, फाइनली तो मैथ्स में कन्वर्ट होती है, राइट। तो फाइनली तो अपने को लगने वाला है मैथ्स। अब वो कभी तो हुआ क्या कि जैसे न्यूटन अपना कुछ कुछ काम कर रहा था और न्यूटन को बहुत सारे अंदर, मतलब अंदर डेप्थ में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उसकी थ्योरी प्रूव करने के लिए मैथ्स की जरूरत पड़ी, और इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि उसने कैलकुलस निकाला। तो न्यूटन एक्चुअली कैलकुलस तब कुछ मैथमेटिशियंस ने अलग अलग जगह पे और निकाल के रखा था, बट न्यूटन, जैसे लेबनीज है उसने अपना करके रखा था, न्यूटन ने अपना किया था न्यूटनियन कैलकुलस, मतलब न्यूटन का कैलकुलस। तो बेसिकली कैलकुलस न्यूटन, अब हम लोग के लिए क्या, हम फिजिक्स वाले तो हम बोलेंगे भाई न्यूटन ने किया। तो गाइस कैलकुलस ये चीज आई बिकॉज ऑफ न्यूटन, मतलब न्यूटन ने कैलकुलस को बनाया, ऐसा पकड़ लो। ठीक है, किसके लिए, तो फिजिक्स सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए न्यूटन ने कैलकुलस को बनाया। ठीक है, तो फटाफट अपन देखते हैं कैलकुलस में क्या क्या पढ़ा जाता है जनरली। जो आज हम लोग पढ़ने वाले, ये दो लेक्चर में मैं करूंगा, लेक्चर पूरा का पूरा कैलकुलस दो लेक्चर में खत्म कर दूंगा मैं, क्योंकि पहले आप रिकॉर्डिंग देख के आ चुके होंगे, राइट। तो कैलकुलस में दो चीजें, एक होता है डेरिवेटिव, ठीक है, और दूसरा होता है कैलकुलस, सॉरी, दूसरा होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं उसको, एंड द सेकेंड इज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो गाइस डेरिवेटिव का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से अपन देखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, ये डी सिंबल आता है, और इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे कुछ होता है सांप की तरह। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो ये दो सिंबल कहीं पे भी आपको दिखे तो समझ जाने का ये कैलकुलस का पार्ट है। दिस इज इंटीग्रेशन एंड दिस इज डेरिवेटिव। ठीक है गाइस, अगला लेक्चर मेरा मंडे को होगा, तो मंडे के पहले आपके पास ये 3 से 4 दिन है, आगे के दो टॉपिक्स भी देख के, आगे के दो लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 भी देख के आना। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 एंड 3 एंड 4 वो भी देख के आना। जिन्होंने लेक्चर नंबर सिर्फ 1 देखा है तो लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 मैंने ग्रुप में सब जगह पे, वो ग्रुप में अपनी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको भेज दी है। जिनको पता नहीं है गाइस, मास्टर क्लास चैनल में जो कैलकुलस की प्लेलिस्ट है जिसमें 4 लेक्चर्स है ओल्ड बैच के लिए, वो आपको देख के आना है। ठीक है, हाँ, जिन लोगों ने कुछ कुछ देख चुके होंगे आप काइनेमेटिक्स भी स्टार्ट कर सकते हो, कैलकुलस के बाद काइनेमेटिक्स स्टार्ट करो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करो, करते जाओ आगे 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 आगे। ठीक है, और होमवर्क तो आपको करना ही है, होमवर्क इज नेसेसरी, स्केलर वेक्टर का होमवर्क तो आपको दिया ही है, वो तो आपको करना ही है, थोड़ा सा डबल मेहनत उठाओ गाइस अभी। ठीक है, सो गाइस आज हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव, फटाफट यहाँ पे देख लो गाइस डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे, मैं फटाफट लिखता हूं, डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। ठीक है, और डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। अब फटाफट 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 यहाँ पे देख लो अभी डेल्टा वाई। अब पहली बात, आपने एक चीज देखी हो कि डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है, डेल्टा सिंबल की यूज किया जाता है, सबने देखा है। डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस इन वाई, दैट इज y2 माइनस y1, मतलब दो चीजों को डिफरेंट अपन हम लोग क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट करते तो डेल्टा वाई बोलते हैं। मैंने बोला डेल्टा एक्स क्या होता है, x2 माइनस x1। किसने बोला डेल्टा टी क्या होता है, टाइम t2 माइनस t1। गाइज गाइज गाइज, अब मतलब एक एग्जांपल दूं तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला 5 माइनस 3 कितना होगा 2, 4 माइनस 1 कितना होगा 3, तो ये बेसिकली मैंने एग्जांपल दिया, राइट।
अब मुझे बताओ, अब मैंने ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस इसको बहुत स्मॉल किया, डेल्टा वाई, इसको देखो कभी भी y2 - y1 को डेल्टा वाई बोलेंगे, डिफरेंस इन वाई, ठीक है। तो ये जो सिंबल है डेल्टा मतलब डिफरेंस, अब ऐसा पकड़ लो कि इस डेल्टा को बहुत छोटा किया, ठीक है, बहुत छोटा मतलब वेरी 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 स्मॉल, देखा, वेरी वेरी वेरी, कितने भी वेरी लगा दो, स्मॉल, तो मतलब डिफरेंस बहुत छोटा हो गया, तो वो क्या हो गया, डी वाई हो गया। डेल्टा एक्स का डिफरेंस बहुत छोटा हो गया तो dx हो गया, डेल्टा डी का डिफरेंस बहुत छोटा हो गया तो dt हो गया। तो कभी भी आपने देखा डी, डी फॉर डेल्टा, अरे डी का स्पेलिंग भी DELTA है, उसका डी कर लो, और डेल्टा ये ट्रायंगल वो भी डेल्टा ही है, बस इतना ही है कि ये सिंबल का भी यूज करेंगे व्हेन द थिंग्स आर वेरी, व्हेन द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। यहाँ पे भी इसका मतलब भी y2 - y1 है, लेकिन आपको पता है y2 की वैल्यू कितनी होगी। एग्जाम्पल 1.00000000000001 माइनस 1.0000000000, मतलब बहुत सारे जीरो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बहुत ही छोटी वाली चीज मिलेगी, समझ में आ रहा है guys? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डी वाई, डी एक्स, बहुत ही छोटा डिफरेंस, मतलब कुछ नहीं, निग्लिजिबल। तो हम लोग बोलते हैं ना डेल डी एक्स का मतलब क्या है, डी एक्स इज नथिंग बट ऑलमोस्ट जीरो, dt मतलब डिफरेंस इन टाइम ऑलमोस्ट जीरो, ये t मतलब सपोज टाइम बोलेंगे तो डिफरेंस इन टाइम ऑलमोस्ट जीरो, डिफरेंस इन x ऑलमोस्ट जीरो, डिफरेंस इन y ऑलमोस्ट जीरो। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो गाइस ये जो चीज मैंने आपको यहाँ पे बोली, अब हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव क्या है, तो हम इस टाइप के टर्म्स आपको बहुत सारे जगह पे आएंगे, ठीक है। तो मैं सारे टर्म्स यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा dy बाई dx, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू s, ठीक है। इसका मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मैं टर्म कैसे यूज करूंगा, डेरिवेटिव, देखो टर्मिनोलॉजी कैसे यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे बताओ dy बाई dt क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे बताओ जरा, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, टाइम, टाइम, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूं, ये हो गया y, ये y x, ये चेंज हो जाएगा। किसी ने बोला यहाँ पे देखो ds अपॉन dt, क्या बोलेंगे इसको बताओ, डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। अब ये सब कुछ ऐसे वाले टर्म्स हम लोग काइनेमेटिक्स में देखने वाले हैं, ठीक है। dv अपॉन dt कुछ भी कर सकते हैं, लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे सिर्फ y के जगह क्या आएगा, यहाँ पे s आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा यहाँ पे t, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा सेम, ठीक है। तो सेम मतलब मैं ऐसा सिंबल यूज करता हूँ, ये सेम ही है, ठीक है। इसमें भी सेम, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, v वेलोसिटी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। आपको पता है फिजिक्स में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, अरे एस को डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में हम लोग v को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको समझ में आ रहा है? तो ये सारे टर्म्स हम लोग फिजिक्स में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में आप इस तरीके के क्वेश्चंस टर्म्स यूज करेंगे, इसीलिए हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है। ये फिजिक्स में यूज होने वाला है, ठीक है गाइस। गाइस वापस बोल रहा हूँ मैं, ये सब रिवीजन है, ठीक है। तो मैं ऐसे ऐसे टाइप से पढ़ाऊंगा कि आपको थोड़ा सा कनेक्ट भी मिल जाए, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है। ये समझ में आया, टर्म सबको क्लियर हो गए गाइस, टर्म सबको क्लियर हो गए। आप लिखते जाओ, चाहिए तो लिखते जाओ, क्योंकि फटाफट लिखते जाओ गाइस, आप लिखते जाओ। लिखा आपने?
चलो लिखा आपने गाइस? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं गाइस, गाइस गाइस, नाउ हाउ टू फाइंड dy बाय dx। ठीक है गाइस, अब मैं कुछ फॉर्मूला देता हूं, एकदम सिंपल सिंपल। ठीक है, फटाफट फटाफट। हाँ, नोट्स लिखा है तुमने तभी भी, मतलब एक ऐसा करो, रिवीजन नोट्स करके ऐसा लिखो, हेडिंग डाल दो रिवीजन नोट्स कैलकुलस, और फिर ये आज का लेक्चर लिखते जाओ। ठीक है, वैसे भी आपने नोट्स तो लिखा हुआ है ना कैलकुलस का प्रॉपर तरीके से, तो ये रिवीजन नोट्स है, क्योंकि उसमें कुछ अलग चीज पढ़ाऊंगा मैं, और थोड़ा सा आपके दिमाग में और बैठेगा, राइट? तो उसके अच्छा है कि आप लोग रिवीजन नोट्स कैलकुलस करके फटाफट लिखते जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, पहली चीज, अब dy बाई डी एक्स। अब सिंपल सी बात है गाइस, dy बाई डी एक्स कैसे होगा, क्या लिखेंगे? अब मैंने यहाँ पे लिखा था फॉर्मूला, फॉर्मूला देता हूँ मैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। मैंने एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, अब गाइस dy बाई डी एक्स होता क्या है, पहले यहाँ पे देखो। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे देखो फॉर्मूला में अलग कलर में लिखता हूँ, dy बाई डी एक्स सबको याद होगा जिन्होंने पढ़ा है, dy बाई डी एक्स, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आएगा। इसका फॉर्मूला होता है x टू द पावर n, का फॉर्मूला होता है n x n माइनस वन। देखो दिमाग में डालो, क्या बोला मैंने फॉर्मूला, n x n माइनस वन, सिंपल, n x n माइनस वन, दिमाग में आया? ठीक है, अब अलग अलग एग्जांपल सबने हमने किए हुए, फटाफट फटाफट देखो यहाँ पे, y इज इक्वल टू, सपोज मैंने x टू पावर 10 दिया, तो बताओ व्हाट इज dy बाई डी एक्स। n कितना है, 10 है, तो 10x 10 माइनस वन, सबको समझ में है, 10x टू द पावर 9। फॉर्मूला देखो ना, n मतलब n यहाँ पे जो 10 होता है, तो 10 को इधर लेके आओ और 10 माइनस वन करो। एग्जाम्पल 2 देखो यहाँ पे, y इज इक्वल टू, मैंने सपोज x टू द पावर 8 दिया, क्या होगा बताओ, dy बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पे 8 को इधर लेके आओ, x लिखो, 8 माइनस वन, 8 माइनस वन कितना होता है, 7, तो 8x टू द पावर 7। समझ में आ रहा है? सिंपल है ना, कुछ है ही नहीं इसमें। अब एग्जांपल 3 देखो यहाँ पे, अब मैंने सपोज दिया y इज इक्वल टू, सपोज सिंपल x दिया, सिंपल x क्या होगा, y इज इक्वल टू सिंपल x दिया, तो क्या होगा यहाँ पे, अब x मतलब x टू पावर 1 होता है गाइस, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1x 1 माइनस वन, मतलब कितना होगा, x टू पावर 0 कितना होता है, 1 माइनस वन मतलब x टू पावर 0 विच इज इक्वल टू कितना, 1 ना। हाँ, तो एक चीज दिमाग में रखना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होगा, हमेशा डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होगा, y इज इक्वल टू एक्स दिया रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है, सिंपल एक्स क्या होता है, 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। हाँ, किसी ने ये बोला, चलो यहाँ पे देखो, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2, देखो अभी एक कुछ अलग ही है, 3/2, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा यहाँ पे, 3/2x 3/2 माइनस वन। अब 3/2 माइनस वन क्या होता है, टू द पावर हाफ, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, 3/2 एक्स टू द पावर हाफ, ये मेरा आंसर है। आपको समझ में आ रहा है फॉर्मूला क्या है, एन एक्स एन माइनस वन। सबको फॉर्मूला क्लियर हुआ गाइस, सबको फॉर्मूला क्लियर हुआ, सबको ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ, y इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिखा ऐसी, एक्स टू द पावर 100, तो बताओ मुझे dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, 100x 100 माइनस वन, मतलब कितना, डायरेक्टली 99 लिख दूं मैं, सिंपल। तो मुझे बता, सबसे पहली बात, ये फॉर्मूला सबके दिमाग में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अब एग्जांपल 5 आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं, आप लोग लिखते लिखते क्या करने का पता है, पहले सुनो, पहले सब सिर्फ सुनते जाओ। मैं एक 15-20 क्वेश्चन दूंगा, फटाफट फटाफट आपको फटाफट लिखना है, एक 2 से 3 मिनट में लिखना है, लेकिन आपको खुद आंसर्स निकाल के लिखना है, मतलब आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, अब एग्जाम्पल 6 मैं अलग कलर में लिखता हूँ, क्या फर्क है इसमें? ठीक है, मैं एग्जाम्पल में 6 यहाँ पे लिखता हूँ नॉर्मल वाला, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 7। एग्जाम्पल 7 में क्या फर्क है बताओ, y इज इक्वल टू 2x टू द पावर 7, क्या फर्क है यहाँ पे बताओ मुझे इन दोनों में? गाइस गाइस गाइस, अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताऊं मैं। हाँ, अब मैं यहाँ पे टर्म डिस्कस करूंगा, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। याद है फंक्शन ऑफ एक्स? मैथ्स में एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। कभी भी ध्यान में रखना, ये मैथ्स का टर्म है, ये मैथ्स का टर्म है। मैथ्स का टर्म ऐसा है, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है,
हाँ चाहिए तो मैं यहाँ पे एक और पेज डाल देता हूँ और यहाँ पे टर्म दे देता हूँ मैं यहाँ पे। गाइस कभी भी ये टर्म आपको बहुत सारी दिखाई देगा, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है पता है? वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है, मतलब एक फंक्शन बदलते रहता है। और एक दूसरा टर्म आएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब एक नंबर होता है, नंबर। कांस्टेंट मतलब क्या है? जब भी आपको 2, 4, 5 या कोई भी एक कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट को के लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, दिस आर द कांस्टेंट नंबर। बट सिमिलरली फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या है? जहां पे आपको x⁻³ साइन एक्स, देखो यहाँ पे ना एक्स के साथ बदल रहा है ना कुछ, ऐसे कुछ वेरिएबल आएगा, ऐसे कुछ वेरिएबल आएगा, x⁻⁹, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स। कुछ लोग अलग अलग इसको और भी वर्ड यूज करते हैं, जी ऑफ एक्स। कोई बोलेगा सर मुझे एफ थोड़ी यूज करना है, मुझे जी ऑफ एक्स करना है, ठीक है। कोई बोलेगा सर मुझे एच ऑफ एक्स करना है। ये सब टर्म्स आप लोग देखेंगे बाद में, आपको आतिफ सर पढ़ाएंगे, मतलब मैथ्स के आपके सर पढ़ाएंगे। ये सारे टर्म्स बेसिकली आपको बेसिकली सुनते रहोगे आप, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एस ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। हम लोग फिजिक्स वाले क्या करेंगे क्या पता है? इन सारे टर्म्स को, जैसे एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स है, ये सारे क्या हो गए? फंक्शन ऑफ एक्स आ गए कि नहीं? हम फिजिक्स वाले क्या करते हो पता है? हम फिजिक्स वाले और थोड़े से वो होते हैं, मतलब हम लोग को नहीं एफ फिर ये ब्रैकेट विकेट लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं? एफ ऑफ एक्स की जगह कुछ कुछ हम लोग क्या बोलेंगे? सीधा यू लिख देते हैं, यू। यू मतलब वेलोसिटी नहीं है गाइस, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स ही है, दिस आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। लेकिन हम लोग थोड़े से आलसी होते हैं, तो हम लोग ने यू एक वर्ड बोल दिया। जी ऑफ एक्स को हमने कौन सा वर्ड बोल दिया? वी बोल दिया। एच ऑफ एक्स को हमने सपोज बोल दिया डब्ल्यू बोल दिया, ठीक है। तो जनरली ये सब बुक्स में आपको यू वी डब्ल्यू ऐसे वाले टर्म्स मिलेंगे, तो डरने का नहीं, इसका मतलब होता है फंक्शन ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, ये मैथमेटिक्स का थोड़ा सा आपको समझ में है क्या बोला मैंने? ये वैसे भी मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है, लेकिन जस्ट मैंने फिक वो दिया। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे, ये क्या हो गया? दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मुझे बताओ? फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। और ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया ना? आपको समझ में आ रहा है? ये एक कांस्टेंट है और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स है। फर्क क्या है इन दोनों में? यहाँ पे सिर्फ एक्स का वो है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, ठीक है। आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है? एकदम सिंपल गाइस, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, देखो ऊपर वाले का डेरिवेटिव में लेता हूँ dy बाई डी एक्स। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर क्या है? 7x⁻⁶ बराबर n(x(n-1), 7x⁻⁷ -1 7x⁻⁶, राइट। यहाँ पे गाइस गाइस, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 7x⁻⁶ ही रहेगा। 2 को हम टच नहीं करेंगे, 2 वैसा का वैसा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 7। तो यहाँ पे आंसर कितना जाएगा? 14x⁻⁶। आपको समझ में आ रहा है? मतलब 2 को हमने टच किया क्या? बिल्कुल नहीं किया, 2 वैसा का वैसा रहा, ठीक है। तो अब मुझे तो एग्जाम्पल 8 बताओ, मुझे यहाँ पे क्या होगा? y इज इक्वल टू, मैंने सपोज ऐसे बोला, ठीक है, 4 ठीक है, 4x⁻⁸ क्या होगा? dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 4 वैसा का वैसा, गाइस 4 को टच नहीं करेंगे, 4 वैसा का वैसा इंटू 8। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन है x⁸ फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 8x⁻⁷। समझ में आ रहा है क्या? फॉर्मूला तो अभी देखा ना, n(x(n-1). तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 32x⁻⁷। समझ में आ रहा है? और एक एग्जाम्पल 9 देखो, यहाँ पे y इज इक्वल टू मैंने लिखा, ठीक है, 2 इंटू x⁻³ क्या होगा आंसर? dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 ऐसा का वैसा, x⁻³ का डेरिवेटिव क्या होगा? अपन ने अभी जस्ट देखा 3/2 x n(x(n-1), मतलब 3/2 -1, मतलब टू द पावर हाफ, 2 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया? 3x टू द पावर हाफ। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम चीजों को करते जाते हैं, मतलब डेरिवेटिव एकदम सिंपल है भाई ये। और आपको पता है मैक्सिमम इसी का काम आने वाला है, मैक्सिमम इसी का ही काम आने वाला है, यही फॉर्मूला n(x(n-1) का फॉर्मूला काम आने वाला है। सबको पहले मुझे तो इतना समझ में आया, ठीक है। हाँ अब एक रूल गाइस, अब एक रूल, सब लोग यहाँ पे देखो,
कभी भी आपको एक कांस्टेंट दिखाई दे, कांस्टेंट y इज इक्वल टू, सपोज आपको एक कांस्टेंट दिखाई दे, सिर्फ कांस्टेंट, देयर इज नो फंक्शन, देखो यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, कोई x का टर्म है ही नहीं, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है ही नहीं, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना लेंगे अपन, हमेशा क्या लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो, ये एक रूल है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या लेंगे हमेशा हम लोग, कितना लेंगे गाइस, जीरो। तो मुझे बताओ y इज इक्वल टू 5 बोला, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 5, डेरिवेटिव ऑफ 5 कितना होगा, सिर्फ 5, सिर्फ नंबर है जीरो। किसने बोला y इज इक्वल टू लेट्स से 100, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 100, जीरो, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अब गाइस गाइस गाइस, ये एग्जांपल 9 था, ये तो मैंने ऐसे ही बोला था। अब एग्जांपल 10 देखते हैं, सब लोग यहाँ पे देखो, बाद में सारे एग्जांपल आप लिखने वाले हो, मैं आपको लिखने के लिए टाइम देने वाला हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। पहले सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो फटाफट, जैसे मैंने आपको बोला, सुनो सुनो, हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल 10। अब y इज इक्वल टू, सब लोग यहाँ पे देखो, y इज इक्वल टू, सपोज एग्जांपल, ठीक है, आप सब लोग लिखने वाले हो, लिखते लिखते फिर आप खुद देखोगे, ठीक है। मैं एग्जांपल 10 एग्जांपल 11 आजू बाजू में लिखता हूँ, 8x टू द पावर 5, ये एक टर्म है, और एग्जांपल 11 अलग कलर में लिखता हूँ चाहिए तो, y इज इक्वल टू 8 प्लस x टू द पावर 5, इस दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है गाइस, इसमें मल्टीप्लीकेशन है, देखो यहाँ पे फंक्शन किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो गाइस यहाँ पे एक फंक्शन है जो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे क्या है, एडिशन। देखो मल्टीप्लीकेशन में ध्यान में रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे इस 8 को ऐसा का ऐसा रखेंगे, और हमने क्या पढ़ा x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव कितना होता है, याद करो, x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव कितना होता है, 5x टू द पावर 4, याद है, अरे 5x 5 माइनस 1 ना, ठीक है। तो 8 फाइव कितना हुआ, 8 फाइव कितना हुआ, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आया दैट इज 40x टू द पावर 4, बराबर, सबको समझ में आया क्या, एन एक्स एन माइनस 1 तो दिमाग में रखना ही है, तो 5x 5 माइनस 1 तो दिमाग में रखना ही है, ठीक है, ये आया। बट इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट इज dy बाई डी एक्स गाइस, अब आप देखोगे ना, तो मैं इसका डेरिवेटिव अलग कलर में लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या आप डेरिवेटिव लेंगे तो ध्यान में रखना, जब एडिशन होता है तो एडिशन का सिंबल पहले वैसे का वैसा डालो, 8 का सेपरेटली डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो मुझे तो डेरिवेटिव ऑफ 8 कितना था, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 8, इसका भी डेरिवेटिव लो, इसका भी तो ऐड करो, डेरिवेटिव ऑफ 8 कितना था, अरे कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना था भाई, कोई भी कांस्टेंट होगा तो डेरिवेटिव कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे गाइस इसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो है, इसका डेरिवेटिव कितना है 5x टू द पावर 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 5x टू द पावर 4 आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 40x टू द पावर 4, समझ में दोनों में फर्क क्या है, एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल 11 में। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, y इज इक्वल टू, सब लोग यहाँ पे देखो, y इज इक्वल टू, चलो ये एग्जांपल 11 ना, एक दो पेज छोड़ के, या आप करो फटाफट, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, y इज इक्वल टू, मैं एक जो इक्वेशन दे रहा हूँ इसका, ये आप बताओ कि क्या होगा, 10x टू द पावर 20, चलो इसका मुझे बताओ आंसर क्या होगा। और एग्जांपल 12 यहाँ पे देखो, सॉरी एग्जांपल 12, एग्जांपल 13, जो तो यहाँ पे मैंने y इज इक्वल टू 10 प्लस x टू द पावर 20, दोनों का आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 10x टू द पावर 20 का आंसर क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा इसमें, dy बाई डी एक्स क्या होगा, 10 को वैसा का वैसा रखेंगे,
गाइस 10 को वैसा का वैसा रखेंगे इनटू x टू द पावर 20 का डेरिवेटिव क्या है? 20 x टू द पावर 19, याद है ना, nx n माइनस 1। तो आंसर कितना है यहाँ पे? 20 इंटू 10 कितना हुआ? 200 x टू द पावर 19, बराबर कि नहीं? तो ये हो गया मेरा dy बाई डी एक्स। लेकिन मुझे बताओ यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होगा? यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ 10 0, डेरिवेटिव ऑफ 20 20 x टू द पावर 19। तो यहाँ पे तो आंसर क्या आएगा? 20 x टू द पावर 19 ही आएगा। तो इस केस में आंसर कितना आएगा? dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 20 x टू द पावर 19। समझ में आ रहा है? दोनों चीज समझ में आ रही? क्या किया मैंने? अब कोई बोलेगा सर एक काम करते हैं, मुझे एग्जांपल देखो यहाँ पे, एग्जांपल 14। अब मैं क्या करता हूँ, दो तीन टर्म को ऐड करते जा रहा हूँ। एक्स टू द पावर 5 को ऐड कर रहा हूँ, एक्स टू द पावर 4 के साथ ऐड कर रहा हूँ, प्लस मैंने सपोज एक्स टू द पावर लेट्स से एक्स लिया। ठीक है, तो मुझे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखो ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ये तीसरा फंक्शन, फंक्शन प्लस फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा? तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे कितना है? 5 एक्स टू द पावर 4, याद है ना, एन एक्स एन माइनस 1। एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे कितना? 4 एक्स टू द पावर 3। डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 1। सब पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए? ये सब कुछ पता है ना आपको गाइस? ठीक है। अब किसी ने बोला सर y इज इक्वल टू, सब इसका मुझे बताओ, चलो इसका मुझे बताओ। 2x टू द पावर 8 प्लस 4x टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 5। अब चार टर्म्स को मैंने ऐड किया है। ठीक है, चलो इसमें एक काम करते हैं, इसमें अपन माइनस साइन डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गाइस प्लस साइन हो माइनस साइन हो, अब क्या करने का देखो, हर एक का डेरिवेटिव सेपरेटली लो, क्या फर्क पड़ता है भाई? इसका डेरिवेटिव सेपरेटली, तो मुझे तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? अब मुझे तो इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, देखो इस फंक्शन में तो फंक्शन भी कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट को टच करेंगे क्या? तो 2 को वैसा का वैसा रखेंगे, 2 को टच मत करो। एक्स टू पावर 8 का डेरिवेटिव क्या है? 8 इंटू एक्स टू पावर 7, ये समझ में आ रहा है? तो 8 इंटू 2 16 होगा, बाद में मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4 इंटू 3x², ये समझ में आ रहा है आपको? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा? x का डेरिवेटिव कितना है? 1, याद है x का डेरिवेटिव 1, तो इधर माइनस तो माइनस साइन ही डालो। तो 2 इंटू 1, डेरिवेटिव ऑफ 5 कितना? 0। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म आएगा वो क्या आएगा? 16x टू द पावर 7 प्लस 12x² माइनस 2, ये हो जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स। ये हो गया मेरा डेरिवेटिव। सबको समझ में आ रहा है? मतलब सबका रिवीजन हो गया? हाँ, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है मेरा कैलकुलस का, मुझे उनकी गारंटी नहीं भाई आपको कितना समझ में आएगा। अब नहीं समझ में आया तो आपकी गलती है। मैंने कल भी मैसेज भेजा था रात को ये बोलने के लिए। ठीक है, चलो फटाफट फटाफट लिखते जाओ गाइस, फटाफट लिखते जाओ। फॉर्मूला लिखो और फटाफट लिखते जाओ, फटाफट लिखते जाओ। y इक्वल टू पावर n dy बाई डी एक्स इज n x, ये फॉर्मूला पहला है। ठीक है, सो गाइस दिस इज माय फॉर्मूला, dy बाई डी एक्स इज n x n माइनस 1। अब क्या करो, आपको क्या करना है? देखो लिखते वक्त आपको क्या करना है, सिर्फ सोल्यूशन आप खुद लिखो, क्वेश्चन लिखो, सोल्यूशन खुद लिखो, क्वेश्चन लिखो, सोल्यूशन खुद लिखो, डिवाइड बाय खुद करोगे तो ही तो आपको ये फॉर्मूला दिमाग में जाएगा फटाफट। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, सब कुछ फटाफट करो भाई। मेरे पास टाइम, अपने पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारी चीजें पता नहीं है आपको। पूरा डेरिवेटिव वाला पार्ट मुझे खत्म करना है गाइस आज। तो लास्ट लास्ट में आपको बहुत बम्बार्डमेंट होगा क्योंकि आपने चीजें नहीं की है, कुछ लोगों ने नहीं की है।
गाइस लिख के हो गया? ये फटाफट लिख के हो गया? आगे करो, फटाफट करो, चलो। फटाफट करो गाइस। कुछ नहीं, तो एकदम बेसिक एग्जांपल थे ना भाई, बेसिक एग्जांपल थे यार। इस अबाउट 10, इस अबाउट 8, सब लिखो। 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव कभी भी क्या लिखना है, दिमाग में रखना है 1। वाई इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, चलो ये सबका हो गया। एग्जांपल 5 हो गया लिख के आपके। ठीक है, कि लिखते थे समझना है, ध्यान में रखना। एक्स टू पावर एन, देखो यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है। देखो एक्स टू द पावर एन, तो इसको एन बोलते हैं अपन। तो क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन, मतलब 10 x n-1। यही तो कर रहे हैं अपन, n x n-1। ये फॉर्मूला बहुत दिमाग में रखना है। एन को इधर लाओ, ये करना है, बस यही तो था। लिखो फटाफट। फिर मैंने एक टर्म डिफाइन किया था, फंक्शन ऑफ एक्स। सो दिस फंक्शन ऑफ एक्स एंड ये कांस्टेंट। सो फंक्शन एंड कांस्टेंट, तो फंक्शन को वैसा का वैसा, कांस्टेंट को वैसा का वैसा लिखो। ठीक है, कांस्टेंट को टच नहीं करने का। ये मल्टीप्लीकेशन है, तो सिर्फ इसका डेरिवेटिव लो। तो फटाफट अभी एग्जांपल 7 8 9 लिखो फटाफट, चलो। 6 7 8 9। गाइस लिख के हो गया ये सब चीज? लिख के हो गया? चलो आगे क्या करो। अब मैंने क्या बोला था, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जीरो। तो एक जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। मतलब एक नंबर होगा, कोई भी नंबर, सिंपल नंबर होगा, तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, तो ये चीज कर लो। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया लिख के, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, जीरो होता है। डीवाई बाई डी की वैल्यू जीरो होता है। चलो अब ये वाला टर्म ये करो फटाफट। फटाफट लिखो, यहाँ पे देखो क्या किया है। एग्जाम्पल 10 एंड 12 में देखो क्या है, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई है, यहाँ पे दोनों एडिशन है। तो इसका अलग करने का, एडिशन में क्या है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। मल्टीप्लिकेशन में 10 वैसा का वैसा लिखो, डायरेक्टली ऐसा करो। दोनों कंपैरिजन भी दिया है यहाँ पे।
हो गया लिख के इसको बताओ मुझे। एग्जाम्पल 10, 11, 12, 13 आपको समझ में आया फर्क क्या है? ये मल्टीप्लीकेशन है, कांस्टेंट इनटू दिस, ये क्या है? कांस्टेंट प्लस है। तो एडिशन होता है अलग अलग टर्म का, तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग करते जाने का। ठीक है, लास्ट स्लाइड किधर है? लास्ट स्लाइड का एक फट करके स्क्रीनशॉट ले लो जिसको चाहिए। कोई बार स्क्रीनशॉट चाहिए तो फटाफट ले लो। लास्ट स्लाइड में डेरिवेटिव ऑफ ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये करो। अब यहाँ पे देखो गाइस, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे देखो 3 टर्म्स है, लेकिन सबका क्या एडिशन है। तो एडिशन में क्या करने का, ये अभी रूल है गाइस। एडिशन में रूल क्या होता है? एडिशन का सिंबल देखो, एडिशन वैसा का वैसा। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव अलग अलग लो, क्योंकि प्लस है। इधर भी देखो ना, यहाँ पे प्लस है। तो अब यहाँ पे जो मैंने टर्म्स ऐसे सर्कल किए हैं, इसका डेरिवेटिव लिखो। पता ही है कैसे करने का। इसका डेरिवेटिव अलग से, इसका डेरिवेटिव अलग से, इसका डेरिवेटिव अलग से, काम हो गया तुम्हारा। बराबर ना? तो ये दो अभी क्वेश्चन बहुत समझ के लिखना, मतलब ये प्रॉपर तरीके से पहले लिखो, और फिर मैं 2-3 क्वेश्चन आपको और देता हूँ। ठीक है, ठीक है। मानस पहले ही लिखो, फिर बाद में तुमको क्वेश्चन देता हूँ मैं, तुमको समझ में आए। गाइस हो गया क्या आपका? लिख के बताओ मुझे। चलो एक एक दो एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। उसके पहले सुनो 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 सुनो, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे फटाफट देखो। आपको क्या हैंडी रखना है? हैंडी ये रखना है कि मैंने कभी भी आपको डेरिवेटिव ऑफ एक्स दिया, तो व्हाट इज डीवाई बाई डी एक्स? डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? इसका डेरिवेटिव कितना होता है? एक्स का डेरिवेटिव सीधा 1 होता है, 1। एकदम सिंपल, दिमाग में डाल दो। कभी मैंने आपको कांस्टेंट दिया, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई भी एक नंबर सी, तो मुझे तो डेरिवेटिव ऑफ सी क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब नंबर 1, 2, 3, 5, 10 कुछ भी नंबर होगा, हाफ, 1/2, 1/4 जो भी होगा, नंबर इज ऑलवेज डेरिवेटिव ऑफ ऑलवेज 0। हाँ, तो फिर किसी ने बोला y इज इक्वल टू 4x, तो मुझे तो डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 4x का डेरिवेटिव कितना होगा? 4, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, राइट? और सबसे अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने सबसे आपको पहले पढ़ाया, y इज इक्वल टू x टू द पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है? dy बाई dx की वैल्यू कितनी होती है? n, n इधर लेके आओ, x n माइनस 1। ठीक है, जो भी x टू द पावर दिखता है ना, वो पावर को लेके आने का, -1 करने का। इतना समझ में आया सबको गाइस? ये अब तक मैंने जो पढ़ा इतना, ये चीज दिमाग में, आपके चीज दिमाग में है गाइस? चलो
तो अब एक काम करते हैं, फटाफट एक छोटे से 3 क्वेश्चन देता हूं, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। एग्जाम्पल 16, y इज इक्वल टू, सब लोग यहाँ पे देखो, 6x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 10 प्लस 5x माइनस 6, इसका डेरिवेटिव बताओ। अभी मैंने दिया यहां पे देखो, s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2, तो मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव बताओ। अब यहाँ पे देखो s और किया, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, y इन टर्म्स ऑफ x है, तो यहाँ पे क्या आएगा, dy बाई dx, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे बताओ यहाँ पे टर्म क्या आएगा, s टाइम दिया है, s इज डिस्प्लेसमेंट, सपोज मैंने बोला s को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे फिजिक्स में, एंड t यहाँ पे टाइम होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ds अपॉन dt, जो फिजिक्स में काम आएगा अपने को। सेम y की जगह s हो गया, x की जगह t हो गया, तो बताओ दोनों में आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ, चलो फटाफट बताओ। मुझे पता है आपको सबको पता है, होशियार हो आप बहुत, ठीक है। 2 मिनट में बताओ, फिर अपन आगे। चलो गाइस गाइस गाइस, यहाँ पे देखो, अब इस क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे, देखो इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डायरेक्टली आपको आएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। 6 तो वैसा का वैसा रहेगा, x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 5x टू द पावर 4। चलो एक काम करते हैं, लिख देता हूँ मैं एकदम, और 6 इंटू 6 तो ऐसा का ऐसा, क्योंकि इंटू है, x टू द पावर 5 क्या होता है, 5x टू द पावर 4 प्लस 4 ऐसा का ऐसा, x टू द पावर 10 का क्या होता है, 10 x टू द पावर 9, समझ में आ रहा है, n x n माइनस 1 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 5x का, इसका डायरेक्टली क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 तो 5, और इसका डेरिवेटिव कितना है, 0 माइनस 0, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 30, 6 5 30 x टू द पावर 4 प्लस 40 x टू द पावर 9 प्लस 5, बराबर गई, ये सबका आया dy बाई dx। अब एक सिंपल सी बात, सेकंड वाला क्या है भाई, सेकंड वाला कुछ नहीं है, ds बाई dt है, अरे y की जगह s डाला है, x की जगह t डाला है, तो ds बाई dt क्या होगा, यहाँ पे 2 ऐसा का वैसा, t टू द पावर 2 का क्या होगा, 2 इंटू टी टू द पावर 1, बराबर, ये इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4t का, t का डेरिवेटिव 1 तो 4 होगा, डेरिवेटिव ऑफ 2 कितना होगा, 0, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 4t प्लस 4, ये हो जाएगा मेरा ds अपॉन dt। आपको समझ में आ रहा है, तो मतलब मुझे बताओ, y की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, x की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट गाइस, इतना समझ में आ रहा है चीजें। हाँ, तो मैंने मुझे बताओ, एक ये वाला एग्जाम्पल 18, सब लोग यहाँ पे देखो, मैंने कुछ ऐसा दिया, x इज इक्वल टू, सब लोग यहाँ पे देखो, x इज इक्वल टू t टू द पावर 4 प्लस t, मुझे बताओ dx अपॉन dt क्या होगा,
अरे क्या हो गया यहाँ पे, टी टू द पावर 4 प्लस टी एक्स, तो dx अपॉन dt क्या हो गया यहाँ पे, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ भाई, किसको कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अपने रूल सेम, रूल सेम। टी टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टी टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या है, 4 टी टू द पावर 3, टी टू द पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 टी टू द पावर 3 प्लस टी का डेरिवेटिव कितना है, 1। काम खत्म तुम्हारा, समझ में आ रहा है, काम खत्म तुम्हारा, समझे गाइस। चलो, तो मतलब मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सब कुछ समझ में आ चुका है, ठीक है। सो गाइस, अब जो हमने बोला यहाँ पे, सब लोग यहाँ पे देखो, अब जो हमने बोला यहाँ पे, मैंने एक ही फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला सिर्फ एक था, कौन सा, यहाँ पे आप सब जगह पे आप देखोगे तो एक ही फॉर्मूला था, कौन सा, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे आपको पता है फिजिक्स में, मतलब हम लोग को बहुत सारे फॉर्मूले डेरिवेटिव में काम में आने वाले मैथ्स में, ठीक है। मैं आज प्योर मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ये प्योर मैथ्स है। यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख लो, y इज इक्वल टू, मैंने जो फॉर्मूला आपको नंबर 1 पढ़ा है वो क्या था, एक्स टू द पावर n, तो मुझे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई, क्या था फॉर्मूला, एन एक्स एन माइनस वन। गाइज इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन, लेकिन आपको पता है अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने बचपन में पढ़े हैं, ठीक है। तो मैंने बोला y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू साइन है, सब सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखता हूँ यहाँ पे, ये सब आपने पढ़ा ही होगा क्योंकि लेक्चर तो आप देख के ही आए हो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू टेन एक्स, y इज इक्वल टू कॉट एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू sec x, y इज इक्वल टू कोसेक x, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू, यहाँ पे एक अलग अभी अलग आएगा, ये होता है log टू द बेस e x, इसको हम लोग बोलते हैं गाइस ln x, ठीक है। ये क्या है बताऊंगा मैं, मतलब मैथ्स के सर आपको बताएंगे। और y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ये जो दो है ये अलग है, 8 और 9, बाकी तो आपको सबको पता ही है। देखो y इक्वल टू पावर n का फॉर्मूला अपने को पता चल गया, ये है dy बाई डी एक्स, ठीक है। हाँ, कोई बोलता है सर फॉर्मूला आया कैसे, तो ये 12th में पढ़े, 12th स्टैंडर्ड में आपको पूरा का पूरा, आपको पता है पूरा का पूरा 12th स्टैंडर्ड मैथ्स आपको कैलकुलस ही पढ़ना है। तो इसका जो डेरिवेशन है कि ये है, तो ये क्यू कैसे आया, ये आप अगले साल पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं, अभी से आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो मुझे होता है dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये तो हो गया। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, ध्यान में रखने का, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है गाइस, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, दिमाग में डालो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। कोई बोलेगा सर फिर डेरिवेटिव y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, सो डेरिवेटिव उसका dy बाई डी एक्स होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोग ने, ठीक है। हाँ, टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहाँ पे गाइस dy बाई डी एक्स होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है गाइस कुछ अलग ही, ठीक है, ये होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा होगा तो बोलेंगे सर टेन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉट एक्स, नहीं, सेक्स स्क्वायर एक्स, कुछ अलग ही फॉर्मूला, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा ये होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट इज dy बाई डी एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव अलग, सेक एक्स जो होता है ना उसका डेरिवेटिव अलग ही होता है, सेक एक्स कोसेक एक्स कुछ अलग है, देखो ना, ठीक है। तो ये सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टैन एक्स, गाइस अलग ही, देखो ना यहाँ पे कहां से आया, मैं बोला ना ये सब डेरिवेशन बाद में पढ़ते हैं, अभी से फॉर्मूला दिमाग में डालते जाओ। इसका डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव कोसेक का डेरिवेटिव होता है गाइस माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। हाँ, डेरिवेटिव y इज इक्वल टू ln x होगा, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, इसका जो डेरिवेटिव होता है, अब ये एक टर्म आएगा log टू द बेस e बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, इसको ln भी बोलते हैं, इसका डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स क्यू, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला हुआ, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x करके आएगा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल,
e to the power x ही आएगा, where e is called exponential। ये दोनों चीजें थोड़ी सी अलग है, लेकिन एट प्रेजेंट आप लोग सिर्फ फॉर्मूला लिख के रखो इसका, हम यूज करते जाएंगे उसको, मैथ्स में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो सारे फॉर्मूला लिस्ट आपके दिमाग में आ गई। पहला वाला तो एकदम मस्त वाला ही आ गया था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने किए थे। बाकी अभी लिखते लिखते, चलो लिखो इसको, और लिखते लिखते पूरा रट लो, और एक काम करो, एक पेज पे लिखो और पेज अपने बाजू में रखो। ठीक है, एक काम करो, पहले एक पेज पे लिखो, बैक पेज पे लिखो, ठीक है, पूरा का पूरा, और पेज फाड़ के अपने सामने रखो। बैक पेज पे इसको लिखो, या कोई एक अच्छा ऐसा प्रॉपर पेज हो, इसके ऊपर सारे फॉर्मूलेज लिखो, उस पेज को फाड़ो, अपने सामने रखो, क्योंकि बहुत ज्यादा काम में आने वाले आज के लेक्चर में, मतलब आगे के लेक्चर्स में। तो फटाफट फटाफट एक पेज पे लिख के फाड़ के उसको बाजू में लिखो, ठीक है। चलो लिखो इसको फटाफट, चलो। ठीक है गाइस, लिखा आपने सबने फॉर्मूला प्रॉपर लिखा कि नहीं लिखा? दिमाग में डालो। अभी एक फॉर्मूला लिस्ट लिख के ना, वो फाड़ के रखो, आपके बाजू में रखो, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो कुछ कुछ फॉर्मूला, साइन एक्स कॉसेक, कॉसेक्स माइनस साइन एक्स, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स को माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में रखने चाहिए। तो दिमाग में फट करके आप याद नहीं रखोगे, तो इसलिए फाड़ के रखो उसको अपने सामने, ठीक है। चलो आगे बढ़ू मैं गाइस, क्वेश्चन दू मैं। फॉर्मूला लिस्ट हो गई आपकी। हो गया गाइस?
चलो, तो अब मुझे एक बात बताओ, चलो सब लोग यहाँ पे देखो, अब एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, अब हम लोग ने अलग अलग फॉर्मूले देख लिए, ठीक है, ये जो सब कुछ चीजें जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स। अरे याद है मैंने क्या बोला था इसको, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। देखो एक्स टू द पावर एन का देखा था, साइन एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, सारे फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, पता है यू वी अपन कुछ कुछ टर्म यूज करते थे, बाद में काम में आने वाले, मैं ऐसा बता के रख रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अब मुझे बताओ फटाफट यहाँ पे एग्जाम्पल कितना था, यहाँ पे 17 था ना, चलो एग्जाम्पल 18, हम लोग यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 18, y इज इक्वल टू, अब तुम ही बताओ यहाँ पे और उसमें फर्क क्या है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मैंने लिखा 2x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 8, ये मैंने दिया है। और एग्जाम्पल 19, y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस 4 tan x, क्या फर्क है इन दोनों में बताओ मुझे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अरे इधर x टू द पावर 5 का फंक्शन था, यहाँ पे फंक्शन क्या आ गया, sin x आ गया, लेकिन बाकी तो इंटू ही है ना, तो इसका डेरिवेटिव कितना था, फटाफट बताओ इसका डेरिवेटिव कितना है, dy बाई dx, चलो तुम बताओ dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा अभी, अभी कोई वो मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ नहीं, 2x टू द पावर 5 तो 5x टू द पावर 4, तो 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 कितना, 10x टू द पावर 4, समझ में आ रहा है, आपको आना चाहिए, ठीक है। अरे n -1 है, -1, 6 मत बोलो, हाँ ये 8 इधर आएगा, तो 8 4 जा 32 और 8 -1 7, ठीक है। कि डायरेक्टली आपको ऐसा लिखने आना चाहिए, आपका मैथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए, जिनका मैथ स्ट्रांग नहीं है भाई बना दो, मैथ स्ट्रांग नहीं है तो एकदम बेसिक मैथ्स था, डायरेक्टली लिखा मैंने। चलो ये हो गया, तो मुझे बताओ डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे तो और इजी है, 2 को तो वैसा का वैसा लिखने का, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 को तो ऐसा का ऐसा, साइन एक्स का डेरिवेटिव अभी फॉर्मूला लिस्ट से देखो क्या है, फॉर्मूला लिस्ट से साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स, हाँ। और ये अब 4 tan x में 4 को ऐसा का ऐसा रखो, tan x का डेरिवेटिव कितना है, tan x का डेरिवेटिव कितना है, 6 स्क्वायर x, फॉर्मूला लिस्ट देखो ना भाई, सबको समझ में आया, ठीक है। एग्जाम्पल 20 देता हूं मैं आपको, अब एग्जाम्पल 20 में सपोज मैंने ऐसा दिया, देखो यहाँ पे सब लोग देखो यहाँ पे 4 sin x, ठीक है, -5x टू द पावर 4, ठीक है, प्लस 2x प्लस 9, बताओ कितना होगा आंसर, dy बाई डी एक्स क्या होगा, क्या करेंगे इसमें, कुछ नहीं, इसका डेरिवेटिव कितना है, 4 साइन में 4 तो ऐसा का वैसा, 4 साइन इसका कितना है, 4 cos x, इसका डेरिवेटिव आएगा, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या है, 5 4 जा 20x टू द पावर 3, 20x टू द पावर 3, इसका डेरिवेटिव कितना है, 2x का, 2x का डेरिवेटिव कितना है, x का डेरिवेटिव कितना है 1, तो 2x का डेरिवेटिव कितना 2, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 9 कितना हो गया 0, प्लस 0 का कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। ये सबको समझ में आया, सबको समझ में आया गाइस, लिखो इसको, एग्जाम्पल हो गया ये 20, सबको क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया, क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, ठीक है। तो चलो इस इधर तक के टॉपिक के 2 क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, ये 2 क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखो, इधर तक के टॉपिक के 2 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं मैं, और अपन फिर उसके बाद जाएंगे कुछ अलग चीज, ठीक है। अब 3 चीजें जो इसके बाद जो होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट, ज्यादा फिजिक्स में यूज नहीं होने वाला इतना जब कब कुछ, ठीक है। जो मैंने अब तक पढ़ा है यही सब फिजिक्स में यूज होने वाला है, जो अब तक मैंने पढ़ा है डेरिवेटिव में इतना ज्यादा फिजिक्स में यूज होता है, जो मैं आगे का पढ़ाने वाला हूँ अभी आगे का आधा पौन घंटा, वो ऐसे ही है, ऐसे ही है, मतलब ज्यादा यूज नहीं होगा, होता है बिल्कुल होता है गाइस, ठीक है। उसका लास्ट का पार्ट बिल्कुल, हाँ चेन रूल वगैरह जो था ना, चेन रूल मैंने पढ़ाया था, वो ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, पहले यहाँ पे सब लोग देखो, एक एग्जांपल फटाफट कर लेते हैं यहाँ पे, s इज इक्वल टू, 2 एग्जांपल देता हूँ चलो, y इज इक्वल टू, सब लोग यहाँ पे देखो, x टू द पावर 7 माइनस 6 cos x
+2, इसका डेरिवेटिव बताओ, एग्जाम्पल 21, और इसका डेरिवेटिव बताओ। v इज इक्वल टू साइन ऑफ t, ठीक है, प्लस सेक t प्लस ln t, ठीक है। तो इधर डालो 2, 3, 4, चलो बताओ मुझे क्या होगा आंसर। 2 sin t प्लस 3 sec t प्लस 4 ln t का डेरिवेटिव क्या होगा? फॉर्मूला आपके दिमाग में रखने हैं, ध्यान में रखना, इधर प्लस साइन है और इधर भी प्लस साइन ही है, बाकी ये टर्म है। आपको पता है फिजिक्स में v को वेलोसिटी बोलते हैं, v वेलोसिटी हो गई, यहाँ पे t टाइम हो गया, कुछ भी बोल सकते भाई, मतलब टर्म तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, y के जगह कुछ भी, x के जगह कुछ भी, ठीक है। तो पहले में अपने को dy बाई dx पूछा है, dy बाई dx पूछा है, सेकंड में हम लोग को dv बाई dt पूछा है। चलो बताओ जरा क्या होगा। दे रहा हूं, मैं टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, करो। एग्जाम्पल 21 एंड 22 दोनों करो। चलो गाइज यहाँ पे मुझे बताओ, dy बाई dx पहले में क्या होगा, 7x⁻6, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n(x(n-1), इसमें माइनस, ये तो यही रहेगा, 6 का डेरिवेटिव क्या है, 6 इंटू क्या, cos x का माइनस साइन x। अब यहाँ पे देखो ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, इसका डेरिवेटिव ये था, ठीक है। तो किसी ने बोला सर इसका आंसर कितना है, तो इसका आंसर 7x⁻6 प्लस 6 साइन x, ये मेरा आंसर है ऊपर वाले का, ठीक है। अब dv अपॉन dt क्या है, साइन t का डेरिवेटिव 2, तो 2 ऐसा कह रहे हैं, साइन t का डेरिवेटिव क्या है, cos t, ठीक है, प्लस 3 sec t का डेरिवेटिव क्या है, sec x tan x, याद है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, sec t tan t, समझ में आ रहा है। देखो x मत लिखो क्योंकि dv अपॉन dt लिखा है यहाँ पे, और प्लस 4 ln t का डेरिवेटिव क्या है, ln x का डेरिवेटिव क्या है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला देखो ना ln का, ln x का डेरिवेटिव क्या है, y इक्वल टू ln x, dy बाई dx क्या होता है, 1 अपॉन x, ये फॉर्मूला देखो, ये वाला फॉर्मूला देखो, 1 अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा प्लस प्लस ये जो है 4 इंटू ln t का डेरिवेटिव क्या, 1 अपॉन t, समझेगा इस। तो आपको डेरिवेटिव समझ में आया कैसे करना है।
ये डेरिवेटिव सबको समझ में है, डेरिवेटिव कैसे होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलो, तो ये हो चुका है, ठीक है गाइस, ये हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल छोटा सा। सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में कितने, 9 फॉर्मूले, देखो 9 फॉर्मूले एकदम आपके दिमाग में घुसने चाहिए, 9 के 9 फॉर्मूले। ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये एक्स पावर एन का तो आपके दिमाग में घुस ही चुका है, एन एक्स एन माइनस वन। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, 10 बार पढ़ लो इसको, रट लो इसको, अपने बेड के सामने दीवार में चिपका दो, रोज देखना चाहिए आपको ऐसी, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स क्या होगा, 1/x ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, ठीक है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, सब लोग यहाँ पे देखो, इसमें और इसमें फर्क है, एग्जाम्पल 22 ना, ठीक है। अब एग्जाम्पल 23 यहाँ पे दे रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस साइन एक्स, दोनों फंक्शन है, देखो दोनों फंक्शन। और एग्जाम्पल 24 y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स, दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, कौन सा एग्जाम्पल अपन ने किया है यहाँ पे, 23 किया है, 24 किया है अब तक गाइस देखोगे तो हम लोग ने ये वाला तो प्लस वाला तो किया था। इसमें क्या करते थे, dy बाई डी एक्स, याद करो dy बाई डी एक्स क्या करते थे, एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव अलग से लो, 5 एक्स टू द पावर 4, और साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग से लो, cos x। हो गया तुम्हारा काम भाई, इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, काम हो गया तुम्हारा, dy बाई डी एक्स, बराबर कि नहीं। बट मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, प्लस में तो हो गया, इधर तो मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन, इंटू है, इंटू। क्या करोगे भाई, जब इंटू है तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग dy बाई डी एक्स, क्या ये सही होगा, dy बाई डी एक्स, कोई बोलेगा सर इसका डेरिवेटिव कितना था, 5x टू द पावर 4 था, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना है, cos x, डायरेक्टली ऐसा करके लिख दो, क्या ये सही है, इसका डेरिवेटिव नीचे, इसका डेरिवेटिव नीचे। गाइस आपने वीडियोस देखे होंगे, मल्टीप्लीकेशन, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल, ये सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। एडिशन होता है तो इस, एक देखो ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव मैंने ले लिया यहाँ पे, एक फंक्शन है इसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे ले लिया, फंक्शन में चलता है, ठीक है। एडिशन में चलता है, देखो मैं एडिशन का सिंबल यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया, इसका अलग दोनों को ऐड कर दिया, काम खत्म। मल्टीप्लीकेशन में नहीं चलता है, मतलब इसका डायरेक्टली इनटू मल्टीप्लाई, ठीक है गाइस। तो इसके लिए हम लोग एक मल्टीप्लीकेशन रूल बनाते हैं, ठीक है। तो एक मल्टीप्लीकेशन रूल होता है जो अलग होता है, अब वो मल्टीप्लीकेशन रूल क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को वापस आगे लेता हूं मैं, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 24 को यहाँ पे लेता हूं मैं, क्या है वो, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 साइन एक्स। चलो क्या करने का, मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बताता हूँ, dy बाई डी एक्स क्या होगा मैं आपको बोलता हूँ, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। पहले क्या करने का, x टू द पावर 5, ये जो टर्म है ना, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सबको पता है क्या है, 5, दोनों का डेरिवेटिव लिखने का, 5 टू द पावर 4, चलो लिख दिया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव, साइन इसका डेरिवेटिव क्या होगा, थोड़ा दूर दूर लिखो, दूर दूर लिखने का, कॉस एक्स, दोनों दूर दूर लिख दिया, देखो थोड़ा दूर दूर लिखा, और दोनों लिख के एक एडिशन साइन डाल के रखने का, एक प्लस साइन मैंने एडिशनली डाल के रखा, मतलब इसका डेरिवेटिव अलग से लिखो, इसका डेरिवेटिव अलग से लिखो, थोड़ा दूर लिखो, और एडिशन साइन डाल के रखो, ठीक है। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लू तो जो बचा हुआ टर्म है साइन एक्स, सुनो गाइस गाइस गाइस, ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल मतलब एक बार समझ में आ गया तो आपको समझ में आएगा, ये दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, अब मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो इसको तो मैंने ऐसा का ऐसा लिखा है, जब एक्स टू पावर 5 को ऐसा, एक्स टू पावर 5 का डेरिवेटिव ऐसा लिखा है, साइन का डेरिवेटिव इधर लिखा है, ठीक है, एडिशन साइन डाल के रखा है।
अब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया पहले में, देखो पहला टर्म देखो क्या है, एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव लिया, जो दूसरा टर्म है साइन एक्स, उसको वैसा का वैसा इधर के इधर लिख दो इनटू के साथ। मैंने जब साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया कॉस एक्स, तो जो पहला वाला टर्म है उसको यहाँ के वैसा का वैसा लिख दो। समझ में मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने क्या किया, वापस मैं बोलता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनो। इसी नहीं यार, एग्जाम्पल 25 लेता हूँ, अलग एग्जाम्पल। सब लोग यहाँ पे देखो, y इज इक्वल टू, लेट्स से मैं लिखता हूँ एक्स टू द पावर 3, ठीक है, साइन एक्स, दो टर्म। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, dy बाई डी एक्स, कितने टर्म है, दो टर्म है, एक ये टर्म है प्लस एक ये टर्म है, बराबर। देखो ना, दो टर्म है ना यहाँ पे, एक ये टर्म और एक ये टर्म, दो टर्म है। पहले मैंने क्या किया, ये दोनों टर्म लिखने के पहले मैंने क्या किया बताओ, ये टर्म वन टर्म टू, तो टर्म वन में क्या किया, एक्स टू द पावर 3 का डेरिवेटिव लिया, एक्स टू द पावर 3 का डेरिवेटिव लिया, क्या लिखा मैंने, 3x टू द पावर 2। तो टर्म वन, ये जो पहला टर्म है उसका ये डेरिवेटिव, दूसरे टर्म में साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स। पहले मुझे होता है ये समझ में आया क्या जो लिखा है, ये टर्म वन है टर्म टू का, पहला टर्म तो लिख दिया मैंने, टर्म वन एंड टर्म टू दोनों का जो पहला पार्ट है लिख दिया। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, जो साइन एक्स बचा है उसको वैसा का वैसा लिख दो, और सेकंड टर्म में साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स जो एक्स क्यूब दिखा है उसको ऐसा का ऐसा लिख दो। समझ में आया मैंने क्या किया, जो पहले टर्म का मैंने डेरिवेटिव लिया, मतलब पहले टर्म में इस पार्ट का जब इसका मैंने डेरिवेटिव लिखा, तो इसको मैंने साइन एक्स को ऐसा का ऐसा लिख दिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स लिख दिया, इस टर्म को ऐसा का ऐसा लिख दिया। समझ में आया गाइस? ये सब कुछ समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? ठीक है, हाँ, जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देख के आए हैं, जिन लोगों ने लेक्चर देखा है, उनको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा होगा, कुछ भी नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा फास्ट लेक्चर था। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब। तो दोनों एग्जाम्पल पहले लिखो, मैं एग्जाम्पल और एक बार लिखता हूँ, फिर आप तीनों तीन लिखो। ठीक है, एग्जाम्पल 26, सब लोग यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, y इज इक्वल टू, सब लोग यहाँ पे देखो क्या किया, एक्स टू द पावर 8, ठीक है, इंटू 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 10x। ठीक है, इसको मुझे सपोज इसका डेरिवेटिव लिखना है, क्या करूंगा मैं, बताओ मुझे क्या करना है मुझे। अब मैं यहाँ पे करूंगा dy अपॉन dx, dy बाई dx क्या होगा, एक्स टू द पावर 8 का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स टू द पावर 8 का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा गाइस, 8 एक्स टू द पावर 7। ठीक है, दो टर्म है इसमें, एक ये टर्म है प्लस एक ये टर्म है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव 8 एक्स टू द पावर 7। ठीक है, फिर ये जो 10x दिया है ना, बाजू वाला टर्म है ना, उसको वैसा का वैसा बाजू में लिख दो इसके अभी। अब इस तरीके से करने का, हो गया मेरा टर्म वन कंप्लीट। इसका डेरिवेटिव लो, इसको ऐसा का ऐसा लिखो। ठीक है, प्लस अब 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, 6 स्क्वायर x, याद है फॉर्मूला। अब जो बचा हुआ इसका डेरिवेटिव मैंने लिया ना, तो जो बचा हुआ टर्म एक्स टू द पावर 8 उसको वैसा का वैसा लिखो। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल, सब लोग यहाँ पे देखो, y इज इक्वल टू, एक और एग्जांपल, साइन एक्स इंटू एल एन एक्स। एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या था बताओ मुझे भाई, एल एन एक्स का डेरिवेटिव कितना था, एल एन एक्स का डेरिवेटिव कितना था, 1 अपॉन एक्स था ना, याद है, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। हाँ ठीक है, चलो, तो अब मुझे तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा। हाँ, पहले टर्म में क्या लिखेंगे, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म। ठीक है, तो पहले टर्म में क्या करते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये जो टर्म बचा उसको ln x को वैसा का वैसा लिख दो, प्लस
दूसरे टर्म में क्या लिखते हैं, दूसरे टर्म में क्या लेते हैं बताओ, ln x का डेरिवेटिव क्या लेते हैं अपन, 1/x। तो जो ये वाला टर्म है sin x, उसको वैसा का वैसा लिखो। अब सबको कुछ समझ में आ रहा है क्या किया है मैंने, क्या किया है समझ में आ रहा है गाइस? मेथड समझ में आई? इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल। दो टर्म को मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ठीक है, चलो इसको लिख दो। चलो एग्जांपल 24, 24, 25 खुद खुद करो अभी। अब जब लिखोगे एग्जांपल, आप खुद लिखोगे तो ये जो आंसर है आपको खुद को निकाल के रखना है, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दो को मल्टीप्लाई किया, दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया तो डेरिवेटिव कैसे लेना है ये मैंने आपको बताया। गाइज यहाँ पे बताओ मुझे, आपको समझ में आया? आगे बढ़े, ये लिखो x⁻8 इंटू 10x। गाइस फिजिकल क्लासेस, कुछ बहुत सारे लोग बोले फिजिकल क्लासेस कब चालू होगा। फिजिकल क्लासेस चालू होगा, जो भी अपने अलग अलग, देखो अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग टीचर्स होंगे, कोऑर्डिनेटर्स होंगे, वो आपको बुलाएंगे। ठीक है, हमारे जो लेक्चर्स है, जैसे मेरा जो लेक्चर है ऑनलाइन चलता रहेगा। ठीक है, अंदर अंदर मेरा विजिट होगा, फिर मेरे जो पैरेलल टीचर्स है, जो हमारे पैरेलल टीचर्स है आपके ओल्ड बैच में, वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। आपके ऊपर अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है क्योंकि आपका अभी तक बेसिक चल रहा है। तो हर एक सेंटर पे अपने अपने अलग अलग टीचर्स होंगे जो जो आपको बुलाएंगे, आपका डाउट सॉल्व करेंगे, आपका रिवीजन कराएंगे। ठीक है, ये तो चलता ही रहेगा। और प्लस हम लोग भी अंदर अंदर आएंगे, हम लोग का भी दर्शन होगा, मैं भी कुछ कुछ रिवीजन वगैरह कराऊंगा। तो अपना एक पोर्शन जो ऑनलाइन चलते रहेगा, और ऑफलाइन क्लासेस में आपका रिवीजन एंड डाउट सॉल्विंग एंड क्वेश्चन सॉल्विंग होगा। तो आपका कंसेप्ट क्लियरेंस वगैरह ऑफलाइन में होगा। ऑफलाइन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, मतलब अब वो कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, वो आपको बताएंगे, वो आपको हर एक कोऑर्डिनेटर बताएगा। ठीक है, आपके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नहीं हो पा रहा है। तो मैक्सिमम ऑफलाइन क्लासेस क्यों चालू होंगी कि एक दूसरे के साथ आपका इंटरेक्शन हो जाए। ठीक है, हाँ, जो लोग सिर्फ प्योर ऑनलाइन है भाई, मतलब बहुत सारे लोग हैं कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में दूर दूर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन ही अटेंड करो। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो ऑनलाइन क्लासेस है, अपना जो पोर्शन आगे आगे जाएगा ऑनलाइन जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन में क्या होगा, रिवीजन होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग होगी, डाउट क्लियरेंस होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि जिन लोग, सिर्फ जो लोग ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, सेंटर पे नहीं आ सकते, या घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑफलाइन नहीं आए तो चल जाएगा, बट ऑनलाइन तो लेक्चर आप अटेंड करते रहोगे। ठीक है, जल्दी चालू होगा दर्शन, जल्दी मतलब अभी हो चुका है, आपको बुलाया जाएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है,
चलो आगे बढ़े गाइस। चलो अब यहाँ पे मुझे बताओ, चल सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, अभी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप खुद करोगे। y इज इक्वल टू, सब लोग यहाँ पे देखो, ln x इंटू ई टू द पावर x क्या होगा बताओ। चलो इन दोनों का, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा। यहाँ पे बताओ क्या होगा। ln x इंटू ई टू द पावर x का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा यहाँ पे। चलो ln x का डेरिवेटिव, मैंने क्या बोला, पहला टर्म देखो, दो टर्म्स होंगे, एक टर्म प्लस दूसरा टर्म, ठीक है, एक टर्म प्लस दूसरा टर्म, दो टर्म को ऐड करना है, तो ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, याद करो भाई, ln x का डेरिवेटिव क्या था, 1/x था। तो मुझे बताओ 1/x था, e टू द पावर x को वैसा का वैसा लिखोगे कि नहीं, जो दूसरा टर्म e टू द पावर x को वैसा का वैसा लिखा। अब यहाँ पे दूसरे को पंगा है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, याद करो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, e टू द पावर x ही होता है, तो वो चेंज नहीं होगा। हाँ, ln x जो बाजू में बचा हुआ टर्म है उसको ऐसा ऐसा लिख देंगे। अब कुछ लोग होते थे e टू द पावर x को कॉमन निकालते, तो e टू द पावर x को आप कॉमन निकाल दिया दोनों से, तो आपका आएगा 1/x प्लस ln x, ये आंसर आएगा। सबको समझ में आ रहा है गाइस, dy बाई dx सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको समझ में आया ये चीज। एग्जाम्पल 28, चलो अच्छी बात है। डेरिवेटिव डेरिवेटिव इजी है ना, मतलब इतना डिफिकल्ट है क्या डेरिवेटिव गाइस, जो डेरिवेटिव आप पढ़ रहे हो इतना डिफिकल्ट तो है नहीं, राइट। अब एक बहुत घटिया सा एक रूल आएगा, ठीक है, ये आएगा, तो पहले ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन रूल, मल्टीप्लीकेशन भी आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप लोग बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। मैंने लिखा y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस प्लस गाइस ln x इंटू साइन x, क्या दिख रहा है यहाँ पे बताओ मुझे। और मैंने बोला ये 2 है और ये 5 है, चलो ये 2 है, ये 4 है, कुछ अलग ही मैंने कर दिया है थोड़ा सा, ठीक है। बताओ इसमें इसमें क्या होगा। देखो इसमें एडिशन भी है, देखो एडिशन रूल भी है, यहाँ पे ऐड भी अपन कर रहे हैं, दो मल्टीप्लिकेशन रूल भी है। तो आपको पता है जब dy बाई dx यहाँ पे करते हो, चलो पहले आप मुझे बताओ कि आप बताओ इसमें एक छोटा सा एग्जांपल, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, करो इसको। गाइस क्या करोगे इसमें, देखो यहाँ पे 4x टू द पावर 5, सब लोग यहाँ पे देखो 4x टू द पावर 5, इसका डेरिवेटिव कितना होगा भाई, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 4x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव कितना होता है, ये डायरेक्टली लिख सकते हो आप, 4 इंटू दिस, तो 5 4 20 x टू द पावर 4, समझ में आ रहा है, ये तो आ गया प्लस। अब इसका जो डेरिवेटिव है, इसमें दो टर्म्स है, ये दो टर्म है, ध्यान में रखना। टू का कुछ काम है क्या, टू तो ऐसे ही लिख सकते हैं अपन तो, मतलब मैं टू को एक जगह पे डाल सकता हूँ। कोई बोलेगा सर ये 2 ln x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2/x, 2 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, साइन x का डेरिवेटिव साइन x वैसा का वैसा ही लिखोगे, ठीक है। साइन, अब इसके बाद सेकंड में साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, ठीक है। 2 ln x को वैसा का वैसा ही लिखोगे, तो 2 इंटू ln x को वैसा का वैसा ही लिखो, समझ में आ रहा है गाइस, समझ समझ में आ रहा है।
इसका डेरिवेटिव इसको ऐसा कैसा, इसका डेरिवेटिव इसको ऐसा कैसा, तो इधर मल्टीप्लीकेशन भी वाला आ गया और ये वाला भी आ गया, दोनों को एडिशन करोगे, राइट गाइस। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आप। एग्जांपल 29 है ये। अब लास्ट वाले और दो रूल बचे हैं, उसमें एक है डिवीजन रूल। अब यहाँ पे देखो, इधर मल्टीप्लीकेशन था, अभी आपने क्या देखा है, यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन दोनों को मल्टीप्लाई, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन दोनों को मल्टीप्लाई, एडिशन हो गया, सब कुछ हो गया, फॉर्मूलाज हो गए। अब दो फंक्शन को मैं सपोज ऐसे कुछ करता हूं, सब लोग यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल 30। अब यहाँ पे देखो क्या दिखाऊं मैं, y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 डिवाइड बाय ln x। देखो ज्यादा काम में तो आने वाला नहीं है वापस है, बट यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लाई था ना, तो अब दोनों को क्या किया मैंने, क्या दिख रहा है यहाँ पे, दोनों को क्या दिख रहा है, एक ये फंक्शन ऊपर वाला, एक दूसरा फंक्शन नीचे वाला, दोनों को क्या डिवाइड किया है, दोनों को डिवाइड किया है। तो क्या करोगे भाई, सब एकदम सेम, इसका आंसर मल्टीप्लीकेशन की तरह ही है। dy बाई डी की वैल्यू देखो क्या करेंगे, जो अपन ने किया था ना मल्टीप्लीकेशन में दोनों को, तो x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव लो, 5x टू द पावर 4, ठीक है। तो दूसरा टर्म है उसको वैसा का वैसा लिखो, देखो यहाँ पे यही तो था फर्स्ट टर्म, याद है, दो टर्म अपन लिखते थे, इसका डेरिवेटिव दूसरे टर्म वैसा का वैसा लिख दिया। फिर हम लोग क्या करते थे, फिर दूसरे का डेरिवेटिव क्या था, ln x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x, याद है ना, अरे ln x का डेरिवेटिव 1/x, ये वाला टर्म वैसा का वैसा। आपको याद है अपन इसमें क्या डालते थे, जब जब मल्टीप्लीकेशन था तो क्या डालते थे, एडिशन साइन, यहां पे भी डालना है अपने को सब्ट्रैक्शन साइन। बस आपको सब ये समझ में है कि क्या किया मैंने भाई, यहाँ पे दो टर्म है ना, यहाँ पे दो टर्म कौन से, x टू द पावर 5 टर्म है और दूसरा एक टर्म है, और दूसरा टर्म कौन सा, ln x है। ये दो टर्म, इसका डेरिवेटिव लिया, इसको ऐसा का ऐसा रखा, माइनस इसका डेरिवेटिव लिया, इसको ऐसा का ऐसा रखा, बाकी सब कुछ सेम, बट यहाँ पे प्लस की जगह माइनस डाला। बट यहाँ पे और एक पंगा है, इसको डिवाइड बाय, ये बहुत ही घटिया टर्म है, पर अब मैं बता रहा हूँ ये क्यों अपने किया, ये सब कुछ 12th में पढ़ोगे। अब दिमाग में डाल देने का, ये पूरा का पूरा डिवाइड करने का, डिवाइड, और ये जो नीचे वाला टर्म है ना, इसका स्क्वायर करने का, स्क्वायर। क्यों पता नहीं, अभी के लिए पता नहीं, 12th में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाले टर्म का पूरा क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये हो गया मेरा डिवीजन रूल, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन, एक डिवाइड बाय दूसरा, एक डिवाइड बाय दूसरा, समझ में आ रहा है। चाहिए तुम एक और एग्जांपल देता हूँ, मतलब समझ में आ जाएगा आपको। देखो क्या किया मैंने, एग्जांपल देखो, एग्जांपल 31, सब लोग यहाँ पे देखो, फिर आप लोग लिखोगे। अब y इज इक्वल टू, सब लोग यहाँ पे देखो, इसका ज्यादा काम नहीं आने वाला है, लेकिन स्टिल सब लोग यहाँ पे देखो क्या किया मैंने। y इज इक्वल टू, सपोज मैं लिखता हूं e टू द पावर x डिवाइड बाय x टू द पावर या साइन x, चलो e टू द पावर x डिवाइड बाय साइन x, ठीक है। तो मुझे तो कौन से दो टर्म थे, मल्टीप्लिकेशन की तरह दो टर्म अपन लिखते, कौन सा, एक टर्म था e टू द पावर x है, दूसरा टर्म का है साइन x, ये दो टर्म है ना बेसिकली। हाँ, तो पहले मुझे होता किसका, dy बाई dx, सब कुछ सेम। जो पहला वाला टर्म है e टू द पावर x, उसका डेरिवेटिव लो, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका e टू द पावर x का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा, ठीक है। दूसरा टर्म साइन x वैसा का वैसा लिखो, दूसरा टर्म जो बचा है उसको वैसा का वैसा लिखो, साइन x, ठीक है। अब दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लो, साइन x का डेरिवेटिव लो, यहाँ पे cos x, e टू द पावर x जो पहला वाला टर्म है उसको वैसा का वैसा रखो, समझ में आ रहा है गाइस, मतलब साइन x का डेरिवेटिव लो, cos x, e टू द पावर x को वैसा का वैसा रखो, बस इन दोनों में सब्ट्रैक्शन सिंबल डालो, प्लस नहीं, मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है वो। बट अब होल डिवाइड बाय, इसका पूरा का पूरा डिवाइड बाय जो नीचे वाला टर्म है ना उसका स्क्वायर करना पड़ता है, अब ये करना पड़ता है, समझ में आ रहा है, ये मेरा आंसर है, समझ में आ रहा है। मेरे रेगुलर लेक्चर और ये वाला जो रिवीजन, आज का जो लेक्चर था मेरा रिवीजन पूरा अभी तक जो पढ़ा है उसको वापस एक बार देख लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारा चीज हम लोग ने किया एक साथ, तो कभी कभी आदमी ना कंफ्यूज होता है, मुझे पता है, ठीक है। आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे जिनका मैथ्स वीक है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, इतना सब कुछ अपने को फिजिक्स में वैसे लगने वाला है नहीं।
अपने को एकदम सिंपल सिंपल टर्म्स आने वाले डेरिवेटिव के, लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए सब कुछ पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे कान खोल के सुन लो। ठीक है, यहाँ पे टर्म देख लो। मैंने बोला x⁻⁷ डिवाइड बाय 10x। चलो क्या बोला बताओ, क्या करेंगे इसमें? डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा बताओ मुझे, क्या करेंगे? पहले x⁻⁷ का डेरिवेटिव, एक टर्म का डेरिवेटिव, दूसरा टर्म वैसा का वैसा लिखो, सिंपल अपने मल्टीप्लिकेशन रूल की तरह ही है। ठीक है, फिर दूसरे का डेरिवेटिव लो, क्या आएगा? sec²x। x⁻⁷ टर्म वैसा का वैसा लिखो, दोनों के अंदर क्या डालना है? साइन माइनस। तो डिवाइड बाय, इसको होल डिवाइड बाय किसका स्क्वायर करने का? 10x का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इस होल डिवाइड बाय क्या करने का? ये समझ में आया सबको गाइस? ये सबको समझ में आया क्या गाइस? मतलब मुझे बताओ मैंने क्या क्या पढ़ा है अभी? मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ा है, राइट? बहुत सारी चीजें, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये वो सब हो गया, सब हो गया। अब मुझे बता, सबसे फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट रूल, लेकिन अपने को ज्यादा फिजिक्स में काम नहीं आने वाला है, उसका बहुत ही सिंपल वर्जन अपने को काम में आता है। कौन सा रूल था वो? कौन सा रूल था वो? पूरा का पूरा ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, पूरा का पूरा ये जो मैंने कैलकुलस पढ़ा है, पूरा का पूरा आपको वापस एक बार देखना पड़ेगा आज के आज। ठीक है गाइस, चेन रूल। चेन रूल देखो, ये थोड़ा सा अलग है, क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा चीज दिख रहा हूँ यहाँ पे मुझे बताओ इसमें फर्क क्या है। मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू साइन ऑफ x⁴। दोनों में फर्क क्या है गाइस? क्या दिख रहा है फर्क? भाई ये x एंगल है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे तो कोई दोनों का मल्टीप्लीकेशन है क्या? यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन है? यहाँ पे क्या किया है? x की जगह यहाँ पे x⁴ डाला है, x की जगह यहाँ पे x⁴ आया है, कुछ अलग है, राइट? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है क्या? ये मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है? कुछ नहीं है ना, कुछ अलग ही है, कुछ अलग है, राइट? ठीक है, तो गाइज इस रूल को क्या करना है, देखो इस रूल में क्या करना होता है, चेन रूल में क्या करना होता है, फिर इसको अगले लेक्चर में वापस बताऊंगा मैं थोड़ा सा। आप लोग वीडियो देख के आओ चेन रूल का, फिर मैं अगले लेक्चर में आप थोड़ा सा बताऊंगा मैं, और फिर क्योंकि कंफ्यूजिंग होगा तो अगले लेक्चर में वापस उसको बताऊंगा मैं। ठीक है, क्या करने का बताएं मुझे, बताओ यहाँ पे, मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? व्हाट इज dy बाई dx? फॉर्मूला क्या, हिसाब से फॉर्मूला क्या था? साइनस का डेरिवेटिव क्या होता है? साइनस का डेरिवेटिव क्या होता है यार? कॉस ऑफ एक्स, याद है कॉस ऑफ एक्स? साइन एक्स का डेरिवेटिव सिंपली कॉस एक्स लिख दिया था मैंने। साइन एक्स जब मैं लिखता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? सिंपली कॉस एक्स होता है। यहाँ पे क्या हम dy बाई dx ऐसा लिख सकते हैं क्या? dy बाई dx की वैल्यू सीधा हम लिखेंगे कॉस ऑफ x⁴, या कुछ लोग बोलेंगे सर साइन का डेरिवेटिव कॉस, x⁴ का डेरिवेटिव 4x³, क्या हम लोग ऐसा लिखेंगे? क्या ये सही है? मतलब साइन का कॉस एंड x⁴ का 4x³, क्या ये सही है गाइस? ये सही नहीं है। तो क्या लिखना पड़ता है, क्या पंगा है यहाँ पे? ठीक है, मतलब कुछ कुछ मैं एग्जांपल्स दूं आपको, तो मुझे यहाँ पे ये सारे एग्जांपल्स का फर्क बताओ। जैसे मैंने साइन ऑफ एक्स बोला, किसी ने बोला सर वाई ऑफ साइन ऑफ एक्स टू द होल पावर 4, और y इज इक्वल टू साइन ऑफ x टू द पावर 4। क्या क्या फर्क है इसमें? क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है?
यहाँ पे सिंपल साइन एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स टू द पावर 4 है, यहाँ पे साइन ऑफ एक्स टू द पावर 4 है। ये एक्चुअली मैथमेटिकली तीनों तीन टर्म्स अलग अलग है गाइस। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेना होता है, मतलब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो कैसे आएगा, सबसे इजी तो इसका है, लेकिन इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा। अब आपको एक काम करना है गाइस, चेन रूल, मेरे वही कैलकुलस के लेक्चर में जो चेन रूल मैंने टॉपिक जो पढ़ाया है उसके आप वीडियोस वापस देख के आओ, और अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन जो मैंने पढ़ा है, इंटीग्रेशन को आपको देख के आना है, ठीक है। तो मंडे को हम लोग चेन रूल एंड इंटीग्रेशन ये दोनों कंप्लीट करें, ठीक है गाइस। इंटीग्रेशन पूरा का पूरा आपको देख के आना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन और ये दोनों में आपको मंडे को पढ़ाने वाला हूँ। चेन रूल में क्या करना होता है मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ये जो होता है ना साइन एक्स, देखो सबसे पहला फंक्शन आपको क्या दिखता है, टू द पावर 4 दिखता है, तो ये अपना फॉर्मूला लगाना था एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला। तो आपको पता है इसका आंसर कैसे आता है, 4 ऑफ करना होता है, मतलब ये बाद में अगले लेक्चर में अच्छे से बताऊंगा, लेकिन आपको ये वीडियोस देख के आने हैं चेन रूल के, ठीक है। समथिंग टू द पावर 4 में 4 समथिंग टू द पावर 3 करना होता है, फिर इसके अंदर का डेरिवेटिव देना होता है cos x, इस तरीके से करना होता है, और ये साइन एक्स को ऐसा का ऐसा लिखना है। तो ये इसका आंसर ये आने वाला है। कैसे आया बताऊंगा मैं। इसका आंसर क्या होगा पता है, साइन ऑफ समथिंग, तो पहले क्या करने का, साइन ऑफ एक्स टू द पावर 4 समथिंग को ऐसा कैसा लिखने का, और फिर आंसर आएगा 4x³ इनटू, इसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। और यहाँ पे dy बाई dx तो साइन एक्स का cos x ही रहेगा। अब की क्यों ये ऐसे आंसर कैसे आए मैं बताऊंगा, लेकिन अभी बताऊंगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारा चीज मैंने एक साथ पढ़ा दिया है, पढ़ा दिया मतलब रिवीजन किया है। मुझे पता है आपने देख के आया होगा, लेकिन वो मैथ्स जैसा कैलकुलस जैसा टॉपिक जो है ना, 1.5 घंटे से ज्यादा मैं पढ़ाता हूँ, 1.5 से 1.25 घंटा पढ़ाया तो थोड़ा सा बाउंसर जाने लगता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग का मैथ्स यहाँ पे वीक है और ये मैथ्स का टॉपिक है, ठीक है गाइस। तो क्या क्या देख के आओगे अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में क्या क्या देख के आओगे, चेन रूल जो मैंने यहाँ पे अभी बताया, ठीक है, और इंटीग्रेशन, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन देख के आओ, ये पूरा का पूरा ये सब कुछ चीज आपको आना चाहिए। ये ऐसे सब कुछ जो होता है ना, ये फॉर्मूला पावर n+1 बाय n+1 वगैरह करके फॉर्मूला आएगा, ये सब क्या है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए गाइस, ठीक है, ये सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, ठीक है गाइस, इतना समझ में आया। ठीक है, इसके ऊपर आपकी फिर टेस्ट होगी, तो आपकी टेस्ट इसके बेस के ऊपर होगी, संडे की टेस्ट, ठीक है, संडे की टेस्ट। अभी गाइस ऐसा नहीं करेंगे अपन, अभी लेक्चर को खत्म कर देंगे, क्योंकि आपको वैसे भी मैं चेन रूल पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ, अभी पढ़ाओ या बाद में पढ़ाओ, अभी मैं पढ़ा सकता हूँ 10-15 मिनट में, लेकिन समझ में आएगा क्या आपको। ठीक है, चलो सब लोग ने लेटर 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 करके लिखा है, चलो बाय गाइस, मिलते हैं फिर।